हेलो क्लास 11th स्टूडेंट्स, सबके एग्जाम्स आ रहे हैं, फाइनल एग्जाम्स आ चुके हैं। आज की वीडियो में हम क्विक रिवीजन करेंगे पूरी की पूरी, मोस्टली जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आपके 11th अकाउंट्स में आने ही आने हैं, जिन क्वेश्चंस के वो आज हम रिवाइज करेंगे। तो आप जल्दी से जल्दी बने रहिए हमारे साथ और ध्यान रखिए सब लोग कॉपी लेकर बैठे और पेन लेकर बैठे और जल्दी जल्दी नोट करते रहिए। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है एडजस्टमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स। बहुत जानदार चैप्टर है क्लास 11th का। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वीडियोस में डाल चुका, उसमें मैंने आपको ट्रेडिंग पी&एल सब कुछ पढ़ा दिया, क्वेश्चंस भी एक से एक करा दिए, सीओजीएस, सेल्स, जीपी सब बता दिया गया, डायरेक्ट एक्सपेंस एंड डायरेक्ट एक्सपेंस सबको ये सब पता ही है। जिन बच्चों को नहीं पता है वो आप पहले वहां पर जाइए, यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगी मेरी वीडियोस, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, आप उसमें जाके सर्च करो और सब चीजों को अच्छे से देखते रहो। अब आगे चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट, सबसे मेन पार्ट, लगभग 8 से 12 नंबर का चैप्टर है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट्स। ठीक है, कुछ एडजस्टमेंट्स जो रह गई थी जब आप ट्रेडिंग पी&एल बना रहे थे, तो बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके बारे में बाद में पता चला, वो होती हैं एडजस्टमेंट्स। अब हमें जब ट्रेडिंग पी&एल बना रहे हैं, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं, बहुत सारी चीजें हमारे सामने हैं, सभी एक्सपेंस, इनकम्स, लेकिन कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं, कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो छूट गए, जिनके बारे में हमें बाद में पता चला, उन्हीं को हम बोलते हैं एडजस्टमेंट। अब हमें उनको साथ लेकर चलना है और उनको कंसिडर करते हुए तब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। समझ में आ गई होगी बात, हमें क्या करना है। अब सर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से आइटम्स हैं जो छूट गए थे, वो एडजस्टमेंट, तो आइए लिखिए जरा कॉपी पर। सबसे पहली जो एडजस्टमेंट होती है वो होती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। हर बच्चे को इसका मतलब पता है, ड्यू बट नॉट पेड। जो एक्सपेंस ड्यू हो गया बट नॉट पेड, पे नहीं हुआ। एक बात याद रखेंगे क्लास 11, बच्चों जितनी भी एडजस्टमेंट्स होती है ना, उनकी 2 जगह पोस्टिंग होती है, यह बात याद रखना। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अकाउंट्स में डबल एंट्री सिस्टम लगता है। कौन सा सिस्टम लगता है? और डबल एंट्री सिस्टम का मतलब ही क्या है कि एवरी ट्रांजैक्शन गिव 2 एस्पेक्ट्स, फर्स्ट डेबिट, सेकंड क्रेडिट। तो यहां पर भी 2 तरफ इफेक्ट पड़ेगा उनका। कैसे कैसे आप खुद सोचिए। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, जो एक्सपेंस आपको देना था पर अभी तक आपने पे नहीं करा, तो वो एक्सपेंस आपके लिए एक्सपेंस तो है ही, साथ साथ वो आपके लिए लाइबिलिटी भी बन गया। क्या बन गया? तो 2 ट्रीटमेंट होंगे, पहला ट्रीटमेंट नंबर 1, दूसरा ट्रीटमेंट नंबर 2। एक्सपेंस है तो उसको पी&एल में शो करेंगे, पी&एल की डेबिट साइड में। लाइबिलिटी है तो कहां पे शो करेंगे? बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में। बस, बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। जहां भी एक्सपेंस दिखे, लिखा हुआ आपको मिल जाए, एक्सपेंस लिखा हुआ दिख गया, तो आपको क्या करना है? पी&एल के डेबिट में दिखा देना और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ठीक है। और दूसरी बात, आउटस्टैंडिंग का दूसरा नाम होता है आपका पेबल। सपोज रेंट पेबल, इंटरेस्ट पेबल, सैलरी पेबल। पेबल का मतलब जो अभी तक पे नहीं हुआ, ड्यू बट नॉट पेड, तो वो एक्सपेंस में प्लस हो जाएगा और बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आ जाएगा। ऐसे ही दूसरे नंबर पर जो एडजस्टमेंट आती है, एक्रूड इनकम। मेरे को कहीं से पैसा आना था, 20,000 रुपए आने थे, सामने वाली पार्टी ने मेरे को 15,000 रुपए दिए, तो मैंने उनके लिए काम कितने का किया? 20,000 का, पर भाई पैसा दे के गया 15,000 रुपए, तो 5,000 रुपए अभी भी रुके हुए हैं, जो मैंने कमा लिए, अर्न कर लिए, कमाई हो चुकी बट मिले नहीं। तो इनकम अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, अभी तक मिले नहीं है, वो एक्रूड इनकम है। तो इनकम, जैसे वो एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड, वो दिए नहीं थे, ये मिली नहीं है, वो पे नहीं हुआ, ये रिसीव नहीं हुआ। इनकम ड्यू बट नॉट रिसीव, बड़ा सिंपल है। देखो बच्चों, ट्रीटमेंट नंबर 1, सर ये हमारी इनकम है, क्योंकि कमाई हुई है, तो इनकम कहां आ जाएगी? पी&एल की क्रेडिट में, पी&एल के क्रेडिट में आएगी, वो इनकम में प्लस हो जाएगी। वहीं पे पी&एल के क्रेडिट में आप उसको प्लस कर देते हैं, यहां पर भी ये डेबिट में प्लस हो जाएगा। दूसरी तरफ ये आपकी आ जाएगी एसेट्स, बैलेंस शीट की
एसेट साइड, बड़ा सिंपल है। जल्दी से जल्दी सब लोग नोट करते रहिए। तीसरे नंबर पर आती है आपकी प्रीपेड एक्सपेंस। बच्चों प्रीपेड एक्सपेंस का दूसरा नाम होता है अनएक्सपायर्ड। सर पेड इन एडवांस, जो एक्सपेंस आपने पेड इन एडवांस में दे दिया। इसका लॉजिक समझिए, देखो बहुत सिंपल सा लॉजिक है। आपने किसी को 2000 की जगह 3000 रुपए पे कर दिए, देने थे 2000, दे दिए 3000। अब आपसे कोई पूछे सर आपका एक्सपेंस कितना है, तो आप कहोगे सर हमारी जेब से तो 3000 रुपए गए, तो 3000 एक्सपेंस है? नहीं, अकाउंट्स कहती है एक्सपेंस है 2000। करंट ईयर का, इस बार का एक्सपेंस तो 2000 है, वो जो 1000 एक्स्ट्रा गए वो तो नेक्स्ट टाइम के हैं, नेक्स्ट फ्यूचर के एक्सपेंस है, वो आपको एक्सपेंस नहीं मानना है। तो जो एक्सपेंस, जो खर्चा, जो पैसा आप एडवांस में पे कर दे, वो होता है प्रीपेड, पेड इन एडवांस, और वो एसेट की तरह ट्रीट होता है। किसकी तरह? तो सबसे इसके जो ट्रीटमेंट बनेगा, पहला ट्रीटमेंट, दूसरा ट्रीटमेंट। एक तो ये एक्सपेंस में से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इन पीएनडल। पीएनडल में आप इसको क्या करेंगे, एक्सपेंस में से माइनस। दूसरी तरफ ये बैलेंस शीट की कहां आ जाएगा सर, एसेट साइड में। ये चीज ध्यान रखना है। अगला एडवांस इनकम। देखो बच्चों, जैसे आपने एडवांस में दिया था, कोई आपको एडवांस में दे गया, तो जब हमें कोई पैसा एडवांस में दे जाता है तो हमारे ऊपर क्या आ जाती है, लाइबिलिटी। तो वो हमारे ऊपर लाइबिलिटी आ गई, तो रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन, बहुत ही सिंपल है। तो ट्रीटमेंट नंबर फर्स्ट क्या होगा इसका, सर जी इनकम में से माइनस, क्योंकि ये इस बार की इनकम नहीं है, ये तो फ्यूचर की इनकम है। समझ रहे हो ना, इस बार की कहां है, जो कमाई आपने इस बार की वो लेनी है, जो अर्निंग इस बार की है, जो इनकम इस बार की करंट ईयर की है वो लेनी है। फ्यूचर की इनकम्स को आपको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, ठीक है। और अगर आपको दे भी दिया किसी ने पैसा फ्यूचर का, तो आप उसको माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, तो इसलिए इनकम में से आप उसको माइनस करेंगे। और दूसरी तरफ बैलेंस शीट की कहां दिखाएंगे, सर लाइबिलिटी साइड में, क्योंकि आपके ऊपर ऑब्लिगेशन आया है, ऑब्लाइज्ड हो गया कि यार उस बंदे का काम पहले करना है। ठीक है, समझिए ना बात। तो ये बात ध्यान रखना, आपको किसी ने ऑर्डर दिया, भैया ये रखो, पैसे दे दिए, ये काम होना है जी 10 दिन के अंदर अंदर, तो पैसा आ गया, इनकम नहीं हुई। पहले वो काम करो, जब आप वो काम कर देंगे तो अब आपके ऊपर लाइबिलिटी आ गई, तब वो आपकी इनकम बनेगी। अभी तो वो फिलहाल आपके ऊपर प्रेशर है, आपके ऊपर पैसा आ गया, सामने वाले ने पैसा दिया कि यार उसको काम करके देना है जिस काम का उसने हमको पैसा दिया है। बड़ा सिंपल सी बात है। तो ये 4 मेन एडजस्टमेंट्स हैं। और हां, प्रीपेड का दूसरा नाम अनएक्सपायर्ड है, एडवांस ये हो गई। रिसीव्ड इन एडवांस, जो कमाई नहीं, नॉट, इसी को हम अनएक्रूड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब हमारी अगली एडजस्टमेंट्स 5th नंबर पर, डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट्स। तो जो अगला एडजस्टमेंट है 5th नंबर पर, वो है डेप्रीशिएशन ऑन फिक्स्ड एसेट। देखो सबको पता है डेप्रीशिएशन क्या होता है, लॉस। टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना डेप्रीशिएशन होता है। कौन सी एसेट्स पर लगता है, ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, टेंजेबल एसेट्स। ध्यान रखना सभी बच्चे, फिक्स्ड एसेट, फिक्स्ड टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना होता है डेप्रीशिएशन, इंटेंजेबल एसेट्स की वैल्यू का कम होना होता है अमोर्टाइजेशन, और वेस्टिंग एसेट्स की वैल्यू का कम होना, नेचुरल एसेट्स की वैल्यू का कम होना होता है डेप्लीशन। वेस्टिंग नेचुरल एक ही बात होती है, जैसे कोल माइंस, गोल्ड माइंस, कोयले की खान, सोने की खान, इस तरह की एसेट्स जो होती हैं ये प्रकृति ने, भगवान ने हमें दी हैं, इनकी वैल्यू का कम होना क्या होता है, आपका डेप्लीशन। और टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से, नई टेक्नोलॉजी, न्यू इनोवेशंस आने से जो चेंज, ऑब्सोलेसेंस हो जाता है, ठीक है ना। ये सब हमारी बातें हो चुकी हैं। अब देखो डेप्रीशिएशन हमारा लॉस है, और भैया बच्चों सभी एक्सपेंस लॉसेस कहां आते हैं, पीएनडल के डेबिट में। कहां आते हैं, पीएनडल के दूसरी तरफ एसेट में से माइनस हो जाएगा इन बैलेंस शीट। तो ये एक हमारी एडजस्टमेंट्स थी, ठीक है। अगले नंबर पर आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लॉस बाय फायर। ध्यान से समझना इस चीज को, लॉस बाय फायर। भैया एक बात सुनिए, सपोज करो गोडाउन में 2 लाख रुपए का स्टॉक रखा हुआ है, गोडाउन में 2 लाख रुपए का माल है, और आग लग गई रात को, और आग लगने की वजह से 20,000 रुपए का माल जल गया, लॉस हो गया। अब हमने इंश्योरेंस कंपनी को पकड़ा, क्योंकि हमने इंश्योरेंस कराया हुआ था। इंश्योरेंस कंपनी ने कहा भैया मैं तो 15,000 रुपए का क्लेम दूंगी।
कितने रुपीस का क्लेम दूंगी? 15,000 रुपए का क्लेम दूंगी। उसने अपनी जांच पड़ताल करी तो लॉस कितने का हुआ? उसके अकॉर्डिंग 15,000, हमारे अकॉर्डिंग कितने का हुआ? 20,000 का। तो अब देखो लॉस होने से कितने का माल जला? 20,000 का। तो लॉस होने से 20,000 का स्टॉक कम हो गया। तो 20,000 का स्टॉक क्या हो गया? तो वो परचेज में से हम माइनस कर देंगे। तो पहला ट्रीटमेंट, इसके 3 ट्रीटमेंट है बच्चों, 3 ट्रीटमेंट। पहला, परचेज में से क्या हो जाएगा? माइनस इन ट्रेडिंग अकाउंट। कहां पर? ट्रेडिंग अकाउंट। समझ में आ गई ना बात? फटाफट से समझते रहो जरा बातों को, ठीक है। दूसरे नंबर पर इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या बनती है? यहां पे डेटर, एसेट में आ जाएगी वो, इन बैलेंस शीट। तीसरे नंबर पर डेबिट साइड ऑफ पी एंड एल, उसमें क्या आ जाएगा आपका? लॉस बाय फायर। एक बार फटाफट से समझ लो सब लोग दोबारा से इस चीज को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 20,000 रुपए का माल जला, आग लगी, ट्रेडिंग में परचेज लिखते हो, उसमें से माइनस करेंगे 20,000। इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम दे रही है? 15,000। एग्जाम्पल ले रहा हूं, 15,000। तो इंश्योरेंस कंपनी एसेट्स में कितने से बनेगी डेटर? 15,000। जितना देगी उतने से ही तो बनेगी। 5,000 रुपए का अभी भी हमको क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। वो 5,000 का डेबिट साइड में आएगा पी एंड एल के लॉस बाय फायर के नाम से। ध्यान रखना ये बात। अच्छा, इसमें थोड़ी सी चीज और समझिए। मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे ही नहीं रही, इंश्योरेंस कराया ही नहीं था, तो कोई बात नहीं, परचेज से 20,000 लेस करेंगे और पी एंड एल के डेबिट में पूरे 20,000 रुपए लिखेंगे। पूरा का पूरा लॉस हमें ही बियर करना पड़ेगा। बताइए, यहां तक बात क्लियर है? तो ये आपका एक लॉस बाय फायर की एडजस्टमेंट्स थी। अगले नंबर पर 7th एडजस्टमेंट आती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जिसको हम आईओसी बोलते हैं। बच्चों देखो, बहुत इजी सी बात है। सपोज करो मैं बिजनेस हूं, आप ऑनर हैं। मैं कौन हूं? बिजनेस, आप ऑनर हैं। आपने मुझ में पैसा लगाया, मेरे को स्टार्ट किया। तो जब मालिक लोग बिजनेस में पैसा लगाते हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलते हैं? तो ऑनर ने बिजनेस में पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड कैपिटल। मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। अब बिजनेस ने पैसा तो लगा दिया, सॉरी बिजनेस कह रहा हूं, ऑनर ने पैसा तो लगा दिया। अब बिजनेस उस ऑनर को उसकी कैपिटल पर क्या देगा? इंटरेस्ट। क्या देगा? आपने मुझ में पैसा लगाया, आपको क्या चाहिए मेरे से? कुछ ना कुछ चाहिएगा ना, तभी तो आपने पैसा लगाया। तो मैं आपको आपकी कैपिटल पर, बिजनेस अपनी आपको आपकी कैपिटल पर क्या देगा? इंटरेस्ट। तो बिजनेस के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह से एक्सपेंस है, क्योंकि वो किसको दे रहा है? मालिक को। तो पी एंड एल के डेबिट में आ जाएगा, 2 में आईओसी। दूसरी तरफ आपको मिला, आप लोगों की कैपिटल बढ़ जाएगी। इंटरेस्ट मिलने से आपकी कैपिटल इंक्रीज हो जाती है, तो आप कैपिटल में उसको क्या कर देंगे? इन बैलेंस शीट। ध्यान देना। 8th पॉइंट बहुत अच्छा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जिसको हम बोलते हैं बच्चों आईओडी। भाई जब बिजनेस आपको आपकी कैपिटल पर इंटरेस्ट दे सकता है तो ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट लेगा भी तो। कैपिटल पे देता है, ड्राइंग्स पर। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। बिजनेस के लिए क्या होगी? याद रखिए, इनकम होगी। और इनकम कहां आती है? पी एंड एल के बाई में, पी एंड एल के क्रेडिट में। तो लिखिए जरा मेरे साथ फटाफट से ट्रीटमेंट नंबर 1, पी एंड एल के क्रेडिट में आईओडी। दूसरा ट्रीटमेंट ये ड्राइंग्स की तरह ट्रीट होगा। और ड्राइंग्स का क्या ट्रीटमेंट है? सर कैपिटल में से माइनस होती है, कैपिटल से। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कैपिटल से माइनस होगा, बड़ा सिंपल है। तो आप इसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे इन बैलेंस शीट। ठीक है जी, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, एडजस्टमेंट आगे चलते। अगली बहुत बेहतरीन एडजस्टमेंट, सबसे इंपॉर्टेंट। भाई कोई भी स्कूल हो, 11th क्लास के सबके पेपर में आएगी बेड डेप्ट्स एंड प्रोविजंस फॉर बेड डेप्ट। लिखिए जरा कॉपी पर, देखो बेड डेप्ट्स एंड पीएफबीडी, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, या हम इसका दूसरा नाम यहां पर डाउटफुल डेप्ट्स भी बोल सकते हैं। एक बात ध्यान रखना 11th क्लास के बच्चों, ये आपके बड़े क्वेश्चन में, लॉन्ग क्वेश्चंस में तो आएगा ही आएगा ये पॉइंट। कुछ पेपर्स में ही आपके छोटे उसमें भी आ सकता है
3 से 4 मार्क्स वाला क्वेश्चन बन के शॉर्ट में भी आ सकता है। कैसे आएगा देखिए जरा, समझिए। आपको क्वेश्चन में क्या होगा, एक ट्रायल बैलेंस देगा। ये आपका बच्चों ट्रायल बैलेंस है, ये डेबिट साइड होती है, क्रेडिट साइड होती है। छोटा सा ट्रायल बैलेंस मैंने आपके सामने बनाया और इसमें डाटा लिख रहा हूं। डेटर्स मैंने अपनी तरफ से एज्यूम किए 50,000, ठीक है भैया। बेड डेप्ट्स आएंगे आपको क्वेश्चन में। बेड डेप्ट भी गिवन है 2000 और प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट ये भी गिवन है, जिसको हम पीएफबीडी बोलते हैं शॉर्ट में। ये मान लीजिए 500 आपको गिवन है, ठीक है। और नीचे आपको एडजस्टमेंट्स देता है, क्वेश्चन में एडजस्टमेंट्स देगा ही देगा, हर क्वेश्चन में देता है। तो पहला पॉइंट फर्दर या एडिशनल बेड डेप्ट, $1,000, ठीक है भैया। और सेकंड पॉइंट क्रिएट 10% पीएफबीडी ऑन डेटर। ये है जी पूरी सिचुएशन आपके सामने। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है 3 नंबर में, ठीक है। तो अच्छे से समझना, आप क्या करते हो, आप बनाते हो 2 चीज। एक तो बनाते हो सर ट्रेडिंग पी एंड एल, ये रहा, और एक बनाते हो आप बैलेंस शीट, ये रही, ठीक है। ये आपका पी एंड एल है, ये डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड, डेबिट क्रेडिट। ये बच्चों आपकी बैलेंस शीट है, ये आपकी एसेट्स और ये आपका लाइबिलिटी, ठीक है भैया। सिंपल सी बात है। देखो क्वेश्चन करने का तरीका क्या है। आपको सबसे पहले ये यहां हो, चाहे छोटा क्वेश्चन हो चाहे बड़ा सवाल हो, लॉन्ग वाला हो, सवाल करने का तरीका समझ लो। सबसे पहले आपको एडजस्टमेंट्स पढ़नी है और वो जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी ना, वो ऊपर वाले जो डाटा गिवन है उससे रिलेटेड होगी, ठीक है। और जिससे रिलेटेड पॉइंट आपको दे रखे हैं उस पर आपको डॉट लगाना है, बिंदी लगानी है, सीधी सी बात है। अब पहला पॉइंट पढ़ो सर, एडिशनल बेड डेप्ट 1000। तो सर ये बेड डेप्ट से भी रिलेटेड है और ये सर डेटर से भी रिलेटेड है। ये पॉइंट 2 जगह से रिलेटेड है, एक तो बेड डेप्ट से और एक डेटर से। क्लियर होगी बात। अब क्रिएट 10% फर्दर पीएफबीडी, और पीएफबीडी बनानी है एडिशनल, ये नई पीएफबीडी न्यू वाली। तो वो किससे रिलेटेड है सर, वो डेटर से रिलेटेड है। क्या वो इस वाले से रिलेटेड है? नहीं। याद रखने वाली बस बात क्या है कि बेड डेप्ट का जो पॉइंट है वो डेटर और बेड डेप्ट दोनों से रिलेटेड होता है, और जो न्यू पीएफबीडी है वो केवल डेटर से रिलेटेड होती है। यहां तक बात क्लियर है? सर हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिनके साथ डॉट लगे हुए हैं उन्हें हमें अंदर लिखना है, और जिनके साथ डॉट नहीं हो उन्हें आपको बाहर लिखो, क्योंकि इसके साथ एडजस्टमेंट है। क्या है ये? एडजस्टमेंट। जिनमें डॉट है ना उनके साथ क्या है? पॉइंट्स गिवन है, और पॉइंट्स गिवन है तो हमें उनको कंसिडर करते हुए सॉल्व करना है क्वेश्चन को, ठीक है। तो आइए जरा, सबसे पहले आपको डेटर दिया हुआ है सर, डेटर एसेट्स में लिखो अंदर कितना है 50,000, लिख के छोड़ दो। बेड डेप्ट आपका लॉस है, 2 में आ जाएगा, 2 बेड डेप्ट सर अंदर लिखना है। पीएफबीडी देखो बच्चों, जो ऊपर पीएफबीडी होती है ये ओल्ड वाली होती है। ऊपर जो बेड डेप्ट है ये भी आपका ओल्ड वाला होता है, पुराना बेड डेप्ट, ओल्ड बेड डेप्ट। आप इसको ओल्ड मान के चलो, ठीक है। ये जो पीएफबीडी पहले से है ऑलरेडी, ये पता कहां? क्रेडिट में है, तो ये पीएनएल के बाई में आ जाएगी, बाई पीएफबीडी 500। सिंपल, कुछ नहीं करना। डेटर को मैंने उसकी अपनी जगह पहुंचा दिया, एसेट में बेड डेप्ट को मैंने लॉस है अपना पीएनएल के डेबिट में एक्सपेंस की तरह ट्रीट किया, और पीएफबीडी मेरी क्या है? क्रेडिट नेचर की है, तो उसको पीएनएल के बाई में दिखा दिया। बड़ा सिंपल, कुछ भी तो नहीं किया मैंने, तीनों आइटम्स को उनके स्थान पर पहुंचा दिया। अब मैं पहला पॉइंट पढ़ रहा हूं, क्या रहा? एडिशनल बेड डेप्ट। तो याद रखना एडजस्टमेंट, ट्रीटमेंट नंबर 1 एडिशनल बेड डेप्ट की ट्रीटमेंट। इसका जो ट्रीटमेंट होगा वो क्या होगा, ये लिख लीजिए साइड में। बेड डेप्ट में तो हो जाएगा ये प्लस इन पीएनएल, और दूसरी तरफ डेटर से होगा माइनस इन बैलेंस शीट, इन बैलेंस शीट।
ऐसा क्यों हुआ समझिए। बेड डेप्ट आपका लॉस है, ऑलरेडी पहले से कितना बेड डेप्ट हो चुका, पैसा मर कितना चुका, 2000 का तो ऑलरेडी लॉस है सर, 1000 रुपए और मर गए, तो टोटल लॉस हमारा डेटर से हमको कितना हुआ, हमारा पैसा इररिकवरेबल कितना हुआ 3000, तो प्लस कर दो फर्दर बेड डेप्ट। एक तरफ तो इसको प्लस करो यहां पर और दूसरी तरफ डेटर में से क्या करो माइनस, बड़ा सिंपल है। 1000, अब 50 में से 1000 माइनस कर दो, कितना बचा सर 49,000, यहां लिख देते हैं। अब 49,000 पर कितना परसेंट पीएफबीडी बननी है सर, 10% पीएफबीडी और बननी है। तो बच्चों यहां याद रखने वाली बात क्या है, आपको जो याद रखना है बात वो ये रखनी है कि जब भी पीएफबीडी बनेगी ना तो पहले डेटर में से बेड डेप्ट माइनस होने के बाद बनेगी। तो ये बात याद रखियो, डेटर में से पहले क्या माइनस करना है, बेड डेप्ट माइनस करने हैं, उसके बाद जो अमाउंट बचेगा ना रिमेनिंग अमाउंट, उस पर पीएफबीडी बननी है। तो 49,000 का 10% कितना हो गया है 4900, वो आपकी पीएफबीडी। सर ये है न्यू वाली पीएफबीडी, तो वो यहां पे आ जाएगी। ठीक है, आपके स्कूल्स में या आप जहां पर भी ट्यूशंस पढ़ रहे हैं वहां पर टीचर्स ने आपको एक तरीके से और सिखाया होगा, वो भी बिल्कुल ओके है, कोई गलत नहीं है। उसमें क्या सिखाया उन्होंने कि बेड डेप्ट में फर्दर वाले प्लस करो और ये जो न्यू वाली पीएफबीडी है ये भी इसी में प्लस कर दो और ये जो बाई में ओल्ड वाली है ये यहां से माइनस कर दो, वो भी बिल्कुल सही है। तो सर मैंने ऐसा क्यों नहीं किया, इसका एक छोटा सा रीजन था बस कि सर कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बेड डेप्ट में फर्दर प्लस करेंगे, ये प्लस करेंगे, जब वो माइनस करेंगे ना हो सकता है वो अमाउंट ज्यादा हो। ये 3000 प्लस 4900 कितना बैठ गया 7900, मान लो वो 8000 है। तो जब आप सॉल्व करोगे ना कॉपी पर तो ऐसा हो सकता है कि आपका आंसर माइनस में आ जाएगा, आपको तब तो याद नहीं रहेगा क्योंकि पेपर में इतना स्ट्रेस रहता है बच्चे के ऊपर कि वो उस टाइम पे गलती कर बैठता है, तो वो 100 रुपए आपके माइनस में आ जाएंगे। तो माइनस में आएगा तो फिर आपको सब कुछ कट करके वो सारा का सारा आइटम उठा के बाई में ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो उस बात से बचने के लिए आपकी कटिंग ना हो कॉपी में, आपका बहुत ज्यादा गड़बड़ हो जाएगी फिर एकदम से आपका। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात। तो इसलिए आप क्या करो, सिंपल सिंपल अलग अलग करके चलो, वो ज्यादा इजी पड़ेगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है, आप कैसे भी कर सकते हैं। बेड डेप्ट में फर्दर प्लस करो, न्यू वाले प्लस कर दो और ओल्ड वाले माइनस, ऐसे भी कर दो। नहीं तो मैंने सिंपल सिंपल बताया, बेड डेप्ट में फर्दर इधर प्लस उधर माइनस और न्यू वाली इधर और ओल्ड वाली इधर, और वो न्यू वाली जो बनाई जो 49 है वो यहां भी माइनस होगी। तो न्यू पीएफबीडी का क्या ट्रीटमेंट है, एक तो ट्रीटमेंट नंबर 1 पी&एल के डेबिट में और ट्रीटमेंट नंबर 2 बैलेंस शीट में से माइनस इन डेटर, सिंपल सी बात है। तो ये आपका 4900 ये कहां से माइनस हो जाएगा, यहां से 4900 माइनस। अब आप देख लीजिए कितना आंसर आ रहा है, चेक कर लेते हैं कितना आ रहा है 34,000, बिल्कुल सही। हाँ जी 44,100 आ रहा है ना, 49,000 में से 4900 माइनस करके 44,100। तो ये बेड डेप्ट का आपका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट था। तो एडिशनल बेड डेप्ट के सब केसेस न्यू पीएफबीडी मैंने आपके सामने समझा दिए है। आइए बच्चों आगे चलते हैं जरा। देखो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करते टाइम। आउटस्टैंडिंग, एक्रूड, प्रीपेड, एडवांस, ये आपको हमेशा एडजस्टमेंट्स में देते हैं। क्वेश्चन में कहां मिलेगा, नीचे एडजस्टमेंट में देगा। 95% क्वेश्चंस में एडजस्टमेंट देगा, लेकिन कभी कभी कुछ क्वेश्चंस में वो आपको ऊपर ट्रायल बैलेंस में दे देगा, आउटस्टैंडिंग ऊपर लिख के देगा। तब आपको इसकी डबल एंट्री नहीं बनानी, तब केवल और सिर्फ केवल आपको इसे बैलेंस शीट में शो करना है। जैसे आउटस्टैंडिंग है वो एक्सपेंस में प्लस होता है और बैलेंस शीट की कहां आता है, लाइबिलिटी में। लेकिन अगर वो ऊपर दे दिया ट्रायल में तो बस वो सिर्फ केवल बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में आएगा, ये ध्यान रखना। ऐसे ही सेम केस एक्रूड के साथ है। एक्रूड फिर पी&एल में इनकम में प्लस नहीं होएगा, वो केवल और सिर्फ केवल बैलेंस शीट की एसेट्स में आएगा। ऐसे ही प्रीपेड, एडवांस कहां पर आएंगे, आपकी बैलेंस शीट की एसेट लाइबिलिटी में। ठीक है, दूसरी बात डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन दो जगह आता है, अभी अभी एडजस्टमेंट्स में पढ़ा दिया मैंने। एक तो पी&एल के डेबिट में, पी&एल के, दूसरी तरफ बैलेंस शीट में एसेट से माइनस होगा। लेकिन डेप्रीशिएशन अगर क्वेश्चन में ऊपर दे दिया ट्रायल में तो वो फिर केवल मशीन में से माइनस होगा, एसेट से जिस पे भी लग रहा होगा ना उसमें से क्या कर देंगे हम, उसको
माइनस कर देंगे। समझ गए ना मेरी बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो चलिए अब एक बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शेयर हो जाएगा, आप लोग देखिए क्वेश्चन। और क्वेश्चन करने का तरीका क्या है समझिए। द ट्रायल बैलेंस ऑफ मेसर्स राज एंड कंपनी एज ऑन 31st of December 2020 वाज एज फॉलोज। ट्रायल बैलेंस आपके सामने है, पूरा का पूरा क्वेश्चन में दिख रहा होगा। परचेज दिया हुआ है आपको, डेटर्स दिए हुए हैं। परचेज कहां आता है? ट्रेडिंग के 2 में। डेटर्स एसेट, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के टॉप पर, क्योंकि सबसे ऊपर ओपनिंग स्टॉक आता है। वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस है ट्रेडिंग के 2 में। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंस है P&L के 2 में। फर्नीचर एसेट पोस्टेज P&L के 2 में। पावर एंड फ्यूल फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा होता है तो वो डायरेक्ट है ट्रेडिंग के 2 में आ जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस P&L के 2 में। बेड डेप्ट्स P&L के 2 में। लोन टू सूरज, ध्यान देंगे, लोन टू सूरज, लोन दिया सूरज को तो हमने उधार दिया है, तो लोन हमारे लिए ये लायबिलिटी नहीं एसेट है, तो ये बैलेंस शीट की कहां आएगा? एसेट में। इसके साथ लिखा है 10% पर एनम, ये इसका इंटरेस्ट रेट है। और लोन है बच्चों 3,000 रुपए का। कितने का लोन है? और सर लोन लिया गया है, ब्रैकेट में लिखा 1 सितंबर, तो इंटरेस्ट कहां से लगेगा? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। साल कब एंड हो रहा है? दिसंबर में। तो 4 महीने का आपको इस पे क्या लगाना है? इंटरेस्ट। अब आगे देख लेंगे वो जब चलेंगे आगे कैशेड बैंक एसेट ड्राइंग्स हमेशा कैपिटल में से माइनस होती है। ध्यान दीजिए सब लोग, अटेंटिव रहो भाई बच्चों, अच्छे से अटेंटिव। ड्राइंग्स क्या होगा? कैपिटल में से माइनस। सेल्स कहां आती है? ट्रेडिंग के बाई में, क्योंकि वो आपकी इनकम है। पीएफबीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, पुराने वाली पीएफबीडी है ये। P&L के बाई में अभी बताया है मैंने, P&L के बाई में आएगा। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी, आउटस्टैंडिंग वेजेस आ गया जी, अभी बताया था। आउटस्टैंडिंग वेजेस नीचे अगर देता है एडजस्टमेंट में तो हम उसको P&L में भी लेते, सॉरी ट्रेडिंग P&L में भी लेते और बैलेंस शीट में। लेकिन ये तो भैया ऊपर दे रखा भाई, ये तो नीचे है ही नहीं। तो ऊपर दिया हुआ है तो केवल और सिर्फ केवल कहां लेंगे? बैलेंस शीट की लायबिलिटी में। याद रखना ये पॉइंट, ठीक है? क्लियर है? चलें आगे। ट्रेड एक्सपेंस एक्रूड बट नॉट पेड, भाई गजब पॉइंट कह रहा है। ट्रेड एक्सपेंस एक्रूड, बच्चे को फंसा रहा है, एक्रूड पर फोकस करवा रहा है। कह रहा है एक्रूड, बच्चे के दिमाग में आएगा सर एक्रूड तो हमारी एसेट होती है, तो बच्चा इसको गलती से कहां लिखेगा? एसेट में, बस वहीं गलत हो जाएगा। ट्रेड एक्सपेंस एक्रूड, एक्रूड का मतलब रुका हुआ है, बट नॉट पेड। ये नाम एक्रूड है पर ये है आउटस्टैंडिंग, क्योंकि एक्सपेंस हमेशा आउटस्टैंडिंग होते हैं और इनकम हमेशा एक्रूड होती है। इनकम हमेशा, तो ये ट्रेड एक्सपेंस एक्रूड है, रुका हुआ है, अभी तक दिया नहीं गया है। ये हमारे लिए क्या है? आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी है और ऊपर दिया हुआ है तो बैलेंस शीट में हम इसको दिखाएंगे। क्लियर हो गई बात? उसके बाद कैपिटल, कैपिटल कहां आती है? लायबिलिटी में। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ रहा हूं। फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड, भाई फर्नीचर के साथ पॉइंट है। क्या पॉइंट है देख लेंगे, बस टिक करो। सब लोग पेन ले लो हाथ में और क्वेश्चन पर नोट डाउन कर लीजिए। फर्नीचर पर टिक कर लो। उसके बाद डेटर इंक्लूड एन आइटम ऑफ 500 ड्यू फ्रॉम अ कस्टमर हु बिकम इंसॉल्वेंट। डेटर्स में 500 रुपीज का एक ऐसा डेटर है जो इंसॉल्वेंट हो गया, पैसा अब नहीं देगा। भाई बेड डेप्ट से ये पैसा नहीं आ रहा है, पैसा मर चुका है, तो बेड डेप्ट का पॉइंट कहां आएगा? डेटर से रिलेटेड है और यहां पर ऑलरेडी बेड डेप्ट है, उससे भी रिलेटेड है। ठीक है? बेड डेप्ट जो एडिशनल बेड डेप्ट है, फर्दर बेड डेप्ट, वो बेड डेप्ट और डेटर दोनों से रिलेटेड है। जो ऊपर बेड डेप्ट दिया हुआ है ना उसमें भी आएगा और उधर बैलेंस शीट में डेटर से माइनस होगा। सिंपल सी बात है। अगला पॉइंट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% डेटर पे बनेगा। पीएफबीडी डेटर पे बन रही है, तो डेटर जो एसेट में उसमें से पहले बेड डेप्ट माइनस होगा, जो बचेगा उस पर 5% बनेगा और वही पीएफबीडी वहां पर माइनस होगी और P&L के कहां आएगी? 2 में। P&L के मैंने एडजस्टमेंट लिखा दी थी कि पीएफबीडी कहां आएगी? P&L के 2 में और डेटर में से माइनस होगी। लेकिन ध्यान रखना बेड डेप्ट घटाने के बाद, बेड डेप्ट घटाने के बाद जो बचेगी, 100 रुपए का डेटर है, 10 रुपए का बेड डेप्ट हुआ तो 90 रुपीज पे बनेगी पीएफबीडी। समझ गए ना? एग्जाम्पल से समझो। अब आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट। गुड्स वैल्यूड 1500 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 1500 रुपए के माल में आग लग गई एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम ऑफ 1000। कंपनी कितना क्लेम दे रही है?
1000। तो परचेज में से कितना माइनस होगा? 1500। कितना? इंश्योरेंस कंपनी डेटर कितने से बनेगी? 1000। और 500 रुपए का लॉस हो गया, लिखाए थे ना 3 ट्रीटमेंट, वो सब कुछ देखना है, अच्छे से नोट डाउन कर ही लिए होंगे, वो P&L के डेबिट में आ जाएगा, लॉस बाय फायर के नाम से। तो ये पॉइंट किससे रिलेटेड है? ये परचेज से भी रिलेटेड है। देखिए परचेज कहां पर है, अरे परचेज 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 सबसे ऊपर मिल गया होगा परचेज। ठीक है, अब आगे चलते हैं। स्टॉक ऑन 31 ऑफ दिसंबर 12,550। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बेटा 12,550 और ब्रैकेट में लिखा मार्केट वैल्यू 15,000। याद रखना क्लोजिंग स्टॉक का रूल, अगर क्लोजिंग स्टॉक का कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों दे दिया तो दोनों में जो छोटा अमाउंट होगा ना, लोअर होगा, वो लेना है। कॉस्ट और मार्केट प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट प्राइस का दूसरा नाम नेट रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लोअर, इन दोनों में जो छोटा है ना वो लेना है। अब वो है 12,550। और क्लोजिंग स्टॉक दो जगह आता है, ट्रेडिंग के बाई में, बैलेंस शीट की एसेट में। ध्यान रखना, ये भी एडजस्टमेंट दो जगह आएगी, ट्रेडिंग के बाई में, बैलेंस शीट की एसेट में। सारे पॉइंट्स हो चुके हैं, पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया अच्छे से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जरा कॉपी पर बनाइए फटाफट से ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट। आइए, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाइए, दोनों एक साथ बनती हैं, P&L बैलेंस शीट। ठीक है, ये आपकी हो गई बच्चों बैलेंस शीट एज एट 31 ऑफ दिसंबर 2020। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ बस अच्छे से क्वेश्चंस की। देखो बच्चों, सबसे पहले परचेज दिया हुआ है, परचेज ट्रेडिंग के 2 में आता है, लेकिन ओपनिंग स्टॉक की जगह छोड़ के लिखना। तो 2 परचेजेस, पॉइंट है अंदर लिखना है, जिसके साथ आपने बिंदी लगा दी, डॉट लगा दिया, उन्हें अंदर लिखना, और जिनके साथ डॉट नहीं है, जिनके साथ एडजस्टमेंट नहीं है, उन्हें बाहर लिखना। बड़ा सिंपल सा फंडा है। तो परचेज हो गया 162,505। ठीक है भैया, उसके बाद डेटर्स, सर डेटर्स एसेट्स में आएंगे, पॉइंट है अंदर लिखिए 50,200 लिख के छोड़ दो बस। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के टॉप पर, ओपनिंग स्टॉक बच्चों आपका कहां आता है? ट्रेडिंग के टॉप पर। ओपनिंग स्टॉक हो गया 26,725। वेजेस ट्रेडिंग के 2 में, देखो एक बात ध्यान देना, अब परचेज के नीचे मत लिख देना वेजेस, जगह छोड़ी है ना, अंदर लिखा है तो कुछ एडजस्टमेंट होगी, तो उसके लिए स्पेस छोड़ के चलना। आगे लिखिए वेजेस, तो थोड़ा सा स्पेस छोड़ के तब लिखेंगे वेजेस। वेजेस होगी बच्चों आपकी 23,137। सैलरीज P&L के 2 में, सैलरी आपका बच्चों कहां आएगा? P&L। ये P&L है आपका, ये ऊपर वाला जो डाटा होता है ये ट्रेडिंग है, ऊपर वाला फ्लोर ट्रेडिंग, नीचे वाला P&L, तो P&L नीचे ही बनेगा। 2 सैलरीज, सैलरी के साथ कोई पॉइंट नहीं है, बाहर लिखिए 5575, बड़ा सिंपल। फर्नीचर बच्चों एसेट में आएगा, अंदर लिखना है 7250। फर्नीचर के बाद दिया हुआ है पोस्टेज P&L के 2 में, 2 पोस्टेज, पोस्टेज आपका हो गया 4226। उसके बाद आपको दिया हुआ है पावर एंड फ्यूल ट्रेडिंग, डायरेक्ट एक्सपेंस है, फैक्ट्री से रिलेटेड 1350। फिर आपको ट्रेड एक्सपेंस दे दिया, P&L बाहर लिखो 5831।
बेड डेप्ट दे दिया पी एंड एल के 2 में, 2 बेड डेप्ट, बेड डेप्ट अंदर लिखना पॉइंट है। लोन टू सूरज, सूरज भाई को लोन दिया, एसेट है हमारी, लोन टू सूरज। सर इसके साथ एडजस्टमेंट है क्या? कोई बात नहीं, होने दो, डायरेक्ट बाहर लिखो, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते, सिंपल तरीके से करते हैं चीजों को। ठीक है, मैं कुछ भी आपको टिपिकल लेवल पर नहीं कराऊंगा, बहुत सिंपल तरीके से चीजों को समझिए। कैश एट बैंक, सर एसेट है, एसेट्स में लिखो 10,000। ड्राइंग्स, ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती है, तो यहां कैपिटल अभी आगे देखेंगे, अभी तो ड्राइंग्स माइनस कर देते हैं। 4452। सेल्स, ट्रेडिंग के बाई में इनकम है हमारी, सेल्स हो गई सर 252400। देख लीजिए सेल्स रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख देते हैं 252400। टीएफबीडी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट, अगर ट्रायल में दे रखी है तो वो ओल्ड वाली है, वो क्रेडिट में है तो वो बाई में आएगी। क्रेडिट वाली कहां आएगी? क्रेडिट में ही आएगी, तो बस यहां लिख दो बाई प्रोविजन फॉर डाउटफुल। ठीक है, कुछ टीचर्स यहां पे क्या कराते हैं, वो उसको यहां लिखने की बजाय बेड डेप्ट से माइनस करा देते हैं। ठीक है, वो बात भी चलेगी, ठीक है, पर मैं इसलिए बाई में कराता हूं ताकि दिक्कत ना है, ज्यादा चीजें एक साथ लिख देते हैं तो दिक्कतें आ जाती हैं। ठीक है, सॉल्यूशन करने के टाइम पर क्यों इतनी प्रॉब्लम लेना, सिंपल तरीके से करो। तो 5200 रुपीज। उसके बाद क्रेडिटर्स, भाई क्रेडिटर लाइबिलिटी है, क्रेडिटर्स कितना है 30526। उसके बाद आपको बिल्स पेबल, ये भी आपकी लाइबिलिटी है जी बच्चों, बिल्स पेबल है 3950। और आउटस्टैंडिंग वेजेस यहां केवल लाइबिलिटी में आएगा। ट्रायल में अगर आउटस्टैंडिंग दे दिया तो केवल लाइबिलिटी में आता है, उसकी 2 पोस्टिंग नहीं होती, सिंगल पोस्टिंग होती है। ऐसे ही आउटस्टैंडिंग ट्रेड एक्सपेंस 700 और कैपिटल आपकी आ गई 10,000। लो जी, ये सब डाटा अपनी अपनी जगह पर हमने उनको प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब हम एक एक एडजस्टमेंट्स पढ़ेंगे और इनको इनमें फिट करते जाएंगे और आखिरी में पैकअप कर देंगे, हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत आसान सवाल, पढ़ते हैं जी। पहला पॉइंट, फर्नीचर इज टू बी वैल्यूड 6525। भाई फर्नीचर 7250 से आज इसकी वैल्यू 6525 आ गई, कम हो गया। फर्नीचर कम होने का मतलब है डेप्रीशिएशन। देखो डायरेक्ट नहीं पॉइंट बोलेगा, 100 रुपए की चीज 90 हो गई, 100 की एसेट 90 हो गई, इसका मतलब 10 रुपए का डेप लग गया। खुद से दिमाग लगाइए, क्यों कम हुआ फर्नीचर? डेप्रीशिएशन। तो वो जितने से कम हुआ वो यहां पर फर्नीचर से माइनस होगा, एसेट से माइनस होगा और पी एंड एल के डेबिट में आएगा। 2 पोस्टिंग, तो एक साथ लिखिए जरा जल्दी से, फर्नीचर में से माइनस कीजिए, डेप कितना आ रहा है, कितना आ रहा है डिफरेंस भाई? 725 आ रहा है, 6525। ठीक है, टू डैप ऑन फर्नीचर यहां पे लिखिए, टू डैप ऑन फर्नीचर 725। ठीक है भैया, आगे चलते हैं। डेटर्स 500 इंक्लूडेड बेड डेप्ट हो गए। सर डेटर में से 500 बेड डेप्ट हो गए, यहां से माइनस करो, डेटर से बेड डेप्ट माइनस करो। बेड डेप्ट आपके डेटर को कम करता है, बेड डेप्ट आपके डेटर को कम करता है। अब पैसा नहीं आएगा 500 रुपए, तो वो लॉस हो गया, इसलिए डेटर भी कम हुआ। और पी एंड एल के 2 में पुराने वाले बेड डेप्ट में फर्दर ऐड कर दो, फर्दर या एडिशनल जो मर्जी नाम लिख सकते हो, 1025। आइए स्टूडेंट्स एक नेक्स्ट पॉइंट और देखते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन डेटर इज टू बी मेंटेन। कह रहा है भाई पीएफबीडी जो बनेगी वो 5% डेटर पर बनेगी। भाई डेटर आपका कितना है सर? 50,200। 500 का बेड डेट लेस करो, तो 50,200 में से यहां ध्यान दो 500 लेस हो गया तो 49,700 बचा, 49,700। इस पे बनेगी आपकी 5% पीएफबीडी।
ये जो पीएफबीडी बन रही है ये बच्चों न्यू वाली बन रही है 2485 और ये न्यू वाली जो पीएफबीडी है ये यहीं से माइनस होगी, डेटर से माइनस होती है, समझाया था। और पीएनडल के कहां आएगी 2 में, तो इसको पीएनडल के डेबिट में भी लिख दीजिए 2 में 2 पीएफबीडी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना 2485। अब ये माइनस करके बाहर निकाल दो, 5200 में से ये माइनस करो 47215, ये हो गया जी हमारा। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, गुड्स वैल्यूड 1500 डिस्ट्रॉय बाय फायर, 1500 रुपए के माल में आग लग गई। तो जब स्टॉक जलेगा तो परचेज कम हो जाएगी, क्योंकि खरीदा था तो परचेज बढ़ी थी, अब वो कम हो जाएगी। तो परचेज में से माइनस करो इसको, लॉस बाय फायर, लॉस बाय 1500 बाहर माइनस करके कितना आया 161005, बिल्कुल। लॉस बाय फायर 1500 से लेस हो गया। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनी कितना क्लेम दे रही है 1000 रुपए। तो देखो 1500 रुपए का लॉस हुआ, कंपनी क्लेम दे रही है 1000 रुपए, तो 1000 रुपए से इंश्योरेंस कंपनी आपकी क्या बन जाएगी, डेटर बन जाएगी 1000 रुपीज से। और आपको नेट लॉस कितना बैठ रहा है, 1500 में से 1000 क्लेम मिला, 500 रुपए का वो 2 में आ जाएगा, 2 लॉस बाय फायर के नाम से, लॉस बाय फायर 500 रुपी। पहले बताइए यहां तक बात क्लियर है सबको। अब आगे चलते हैं, अगला पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक 12550 और मार्केट वैल्यू 15000। भाई दोनों में जो लेस है, छोटे वाला है वो ले लो, जिनमें छोटा अमाउंट लेना होता है। तो क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के कहां आएगा, बाई में आ जाएगा 12550 और दूसरी तरफ एसेट्स में जरूर आएगा। भूल मत जाना इसको एसेट में लिखना, जल्दी जल्दी में भूल जाता है बच्चा इसको एसेट्स में डालना, क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, अब सारे पॉइंट्स डल चुके। अब आप लोग सोचोगे सर सब कुछ हो गया, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन नहीं। ये जो नीचे आपके सामने थी ये थी एडजस्टमेंट्स, लेकिन कुछ पॉइंट ऐसे होते हैं जो बताए नहीं जाते, उनको बोलते हैं हिडन एडजस्टमेंट। जैसे लोन टू सूरज वाला केस, लोन टू सूरज 10% है और लोन कितने का है बच्चों 3000 का, 3000 का आपका लोन है, उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा। हमने सूरज को लोन दिया तो उस पर इंटरेस्ट 10%, और कितने महीने का, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 4 महीने का। तो निकाल लीजिए ना साइड में, 3000 का 10% और कितना, कितने 4/12 कितना हो गया 100 रुपए। ये मिला है या नहीं मिला, नहीं मिला। मैं कैसे कह रहा हूं नहीं मिला, अगर मिलता तो कहीं ना कहीं दिया होता क्वेश्चन में। इसका मतलब पूरा का पूरा इंटरेस्ट अभी मिलना, और जो मिला नहीं एक्रूड, अर्न बट नॉट येट रिसीव, तो वो एक्रूड कहां आता है, पीएनडल के बाई में, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन 100 रुपीज, और बैलेंस शीट की एसेट में एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लोन। आप चाहें तो एक काम भी कर सकते हैं, लोन टू सूरज अंदर लिखो और उसमें भी प्लस कर सकते हैं, चाहे जैसे करना चाहे वैसे कर दो। लो जी, आपका क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब आपको पैकअप करना है, क्रेडिट साइड का टोटल लगाइए, पैकअप करना सीख लो, बाई और फिर टू साइड का टोटल, और क्रेडिट में से डेबिट माइनस कर दीजिए। तो क्रेडिट का टोटल देख लेते हैं, हमारा ये बैठ रहा है 252400 प्लस के 12550, ये बैठ गया 264950। ठीक है जी, अब माइनस कितना करना है डेबिट का, 26725 प्लस 161005 प्लस के 23137 प्लस के 1350, 212217, यही तो बैठ रहा है 212217, माइनस करके कितना आया 527। दिस इज योर जीपी, तो ये आ गया ग्रॉस प्रॉफिट सीडी 527333। नाउ टोटलिंग द बोथ साइड। बच्चों ध्यान रखना एक बात, ये टोटल आमने सामने आने चाहिए, एक कभी आप यहां लिख दो और एक कभी ऊपर चढ़ा दो, नंबर कट जाएंगे इसी बात पर। ठीक है, तो ये टोटल कितना बैठ रहा था 264950 इधर, अब सीडी इधर आ जाएगा बीडी, कैरेट डाउन देन टू ब्रॉट डाउन द जीपी इन पी एंड एल,
52733। अब बाई साइड का टोटल लगाइए पी एंड एल का, और फिर उसमें डेबिट साइड का टोटल लगाइए। तो बाई साइड का टोटल देख लेते हैं कितना बैठ रहा है। 58,033। हाँ, ये कह रहे हैं 58,033। ठीक है, अब माइनस कर देंगे यहां डेबिट साइड वाला, कितना डेबिट साइड निकालना पड़ेगा, 5575 निकाल लो ना, देखो उसको कितना आ रहा है। 5831 मैं निकाल देता हूं, 25 प्लस के 725 प्लस 2485 प्लस के 500, ये बैठ रहा है 20367। 20367 20। अब देख लेते हैं 58033 माइनस के 37666, ये आपका क्या आ गया है, नेट प्रॉफिट। दिस इज नेट प्रॉफिट, आप इसको यहां लिख देंगे नेट प्रॉफिट, माइनस करके 37666। अब आप टोटल लगा दो दोनों तरफ, पी एंड एल में जैसे ट्रेडिंग में लगाया था, कितना बैठ रहा था 58033। अब बच्चों ये जो आपका नेट प्रॉफिट आया है, ये आप सीधा कैपिटल में प्लस करते हैं। देखो अगर नेट लॉस आ जाता, टू साइड ज्यादा हो जाती, बाई साइड कम, मतलब डेबिट ज्यादा क्रेडिट कम, एक्सपेंस इज मोर देन द इनकम, दैट्स मींस लॉस। तो लॉस आप क्या करते हैं, कैपिटल से माइनस करते हैं। लेकिन यहां तो प्रॉफिट है, तो कैपिटल में क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल है। तो नेट प्रॉफिट ऐड कर दीजिए, ये हो गया आपका 37666। कितना आ रहा है बाहर, 43214। और इसका टोटल लगा दो। अगर ये टैली हो गया तो आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी, एसेट्स का टोटल अगर लाइबिलिटी के इक्वल आ गया, ठीक है। तो कितना बैठ रहा है, 80390, और इधर भी सेम, और हमारा ये टोटल बिल्कुल ओके बैठ रहा है, और हमारे मार्क्स 100% ओके। तो जल्दी से फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए सॉल्यूशन का, फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। एक और बढ़िया सा सवाल, आइए जरा, एक नाइस क्वेश्चन। फॉलोइंग इज द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर राम कपूर ऑन 31 मार्च 2020। भाई फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं ये भैया अपने यहाँ पे। पिछले क्वेश्चन में कैलेंडर ईयर था, इस बार कौन सा है, फाइनेंशियल ईयर। जरा फटाफट से देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन को, स्क्रीन पर आ ही जाएगा क्वेश्चन। कैपिटल कहां आती है, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ड्रॉइंग्स कैपिटल से माइनस होता है। ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के टॉप पर, परचेज ट्रेडिंग के 2 में, सेल्स ट्रेडिंग के बाई में, फर्नीचर एसेट्स, डेटर्स एसेट्स, फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी ये डायरेक्ट एक्सपेंस है। ये किससे रिलेटेड है, प्रोडक्शन से रिलेटेड है, ये ट्रेडिंग के 2 में आएगा। ट्रेड एक्सपेंस पीएनडल के 2 में आएगा। सैलरीज पीएनडल के 2 में आएगा। रेंट भी पीएनडल के 2 में आएगा। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस पीएनडल के 2 में आएगा। इंश्योरेंस प्रीमियम पीएनडल के 2 में आएगा। कमीशन कहां आएगा, 2 में, बाई में, बाई में। क्यों, क्योंकि क्रेडिट में दिया हुआ है। अगर वो डेबिट में देता तो हम उसको पीएनडल के डेबिट में लिख देते। इसका मतलब क्या हो जाता कि हमने कमीशन पे किया है, बट यहां पर क्रेडिट में है, इसका मतलब है हमें कमीशन मिला है। ठीक है भैया। डिस्काउंट डेबिट वाला है, तो बच्चों देखो डिस्काउंट डेबिट है तो डिस्काउंट अलाउड, हमने डिस्काउंट दिया है। डिस्काउंट क्रेडिट है तो वो डिस्काउंट रिसीव, हमें डिस्काउंट मिला है। बेड डेब्ट्स पीएनडल के 2 में। प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स पीएफबीडी पीएनडल के बाई में। क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में। कैश इन हैंड एसेट, बैंक एसेट, और गुडविल आपकी एसेट होती है इंटेंजिबल। कैसी एसेट होती है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। फर्स्ट पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक 31 ऑफ मार्च को 53,000। भाई क्लोजिंग स्टॉक तो 2 ही जगह आता है, ट्रेडिंग के बाई में, बैलेंस शीट की एसेट में। बोलो मेरे साथ, ट्रेडिंग के और बैलेंस शीट की। क्लियर होगी यहां तक की बात। अगला पॉइंट, सैलरी हैव बीन पेड ओनली फॉर 11 मंथ। सैलरी बच्चों 11 महीने की दी। सर पूरे साल में तो 12 महीने होते हैं। एम्प्लॉय ने पूरे साल काम किया, 12 महीने काम किया, हमने सैलरी 11 महीने की दी। 1 महीने की सैलरी अभी तक दी नहीं गई है, विच इज ड्यू बट नॉट येट पेड। तो हमें 1 महीने की सैलरी निकालनी है, उसको हम बोलेंगे आउटस्टैंडिंग, और वो हम सैलरी में क्या करेंगे, प्लस, क्योंकि आउटस्टैंडिंग का क्या ट्रीटमेंट है, एक्सपेंस में प्लस बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ठीक है। तो अब हमारा ये पॉइंट किसके साथ हो गया, सैलरी टिक कर लीजिए, जल्दी से पॉइंट लगाओ क्वेश्चंस पर। अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस
इंक्लूडेड इन द फिगर ऑफ 400 अपीयरिंग इन द ट्रायल इज 100। कह रहा है अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, 400 रुपए का जो इंश्योरेंस है उसमें 100 रुपए जो इंक्लूड है वो प्रीपेड है। अनएक्सपायर्ड बोले तो प्रीपेड, वो अगली बार के हैं, फॉर नेक्स्ट टाइम, तो प्रीपेड है ये। तो इंश्योरेंस के साथ भी पॉइंटर लगा दो, पॉइंट टिक। ढूंढो कहां है इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कहां गया हमारा इंश्योरेंस, हाँ ये रहा इंश्योरेंस प्रीमियम एडवर्टीजमेंट के नीचे। आगे कमीशन अर्न, कमा लिया बट नॉट येट रिसीव्ड 122 इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। भैया 122 रुपए का कमीशन अर्न हो गया पर मिला नहीं, रुकी हुई इनकम एक्रूड है, तो पीएनडल के कहां आएगा, बाई में, और बैलेंस शीट की कहां आएगा, एसेट में। तो कमीशन के साथ पॉइंटर टिक कीजिए कमीशन पर। जहां जहां एडजस्टमेंट्स दे रखे हैं उन चीजों पर डॉट लगा लीजिए। डॉट से हमें यह पता लग जाता है कि हम उन आइटम्स पर एडजस्टमेंट है और उन्हें हमें अंदर लिखना है। ठीक है भैया। पीएफबीडी इज टू बी मेड 3% ऑन डेटर, नई वाली पीएफबीडी डेटर पर बन रही है तो डेटर पर पॉइंट है। मैनेजर इज टू बी अलाउड है कमीशन, हां ये आया बढ़िया पॉइंट। मैनेजर साहब कमीशन मांग रहे हैं 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके ऊपर मैं अलग से बात करूंगा अभी इसी क्वेश्चन में। ठीक है, आगे चलते हैं। फर्नीचर इज टू बी डेप्रीशिएटेड 10%, फर्नीचर पर डेप लग रहा है, फर्नीचर ढूंढो, फर्नीचर फर्नीचर, और मिल गया, डेटर से ऊपर है। आखिरी पॉइंट लास्ट में कह रहा है ऑन 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी रिटर्न ऑफ। कह रहा है इस साल जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ना वो 1/4 पोर्शन खत्म हुआ। एडवर्टीजमेंट का क्या सॉल्यूशन है, देखो समझो जरा बात को। ये एक्सपेंस हमारी फिक्टिशियस एसेट होती है। फिक्टिशियस एसेट का मतलब क्या है, काल्पनिक संपत्ति। टेंजेबल आपको पता है लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर। इंटेंजेबल आपको पता है गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट। फिक्टिशियस कैसे होती है, देखो एडवर्टीजमेंट का खर्चा एक बड़ा एक्सपेंस होता है, तो अब अगर हम उसको पीएनडल के 2 में एकदम डाल देंगे तो हमारे पीएनडल में लॉस आ जाएगा भैया, समझ रहे हो ना। अचानक से बहुत बड़ा एक्सपेंस हम एकदम से होने वाला है पीएनडल के डेबिट में शो कर दें तो हमारा पीएनडल बेचारा कांप जाएगा, लॉस आ जाएगा उसमें। अब वो हमारे बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। तो अकाउंट्स क्या कहती है कि भैया आप इसको पूरा ना डालो, थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ करो। सपोज करो 5,000 रुपए का एडवर्टीजमेंट है तो आप पूरे 5 मत डालो पीएनडल के डेबिट में, आप 2,000 डालो ना। तो 3,000 जो बचा हुआ है वो कहां जाएगा, बैलेंस शीट की एसेट में, जिसको हम बोलते हैं डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। वो हमारी फिक्टिशियस एसेट का पार्ट होता है, तो ये हमारी कहां आ जाएगा, एसेट में। तो हमारा एडवर्टीजमेंट पर पॉइंट है, जब वहां आएगा मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। ठीक है, तो यहां तक हमारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी हैं। अब फटाफट से आइए क्वेश्चन करते हैं, जल्दी बनाइए जरा। ट्रेडिंग पीएनडल, ट्रेडिंग एंड पीएनडल अकाउंट और द ईयर एंडेड, लिखते जाइए कॉपी पर। 31 of March 2020, particulars, amount, particular amount, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। ठीक है, ऐसे ही बैलेंस शीट एज ऑन 31 of March 2020, लाइबिलिटी अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। देखिए भैया, चलिए जरा जल्दी जल्दी फटाफट से नोट करते हैं। कैपिटल आपको 80,000 दी है, कैपिटल कहां आती है, लाइबिलिटी में। बताते जाओ मेरे को कौन सी चीज कहां आएगी, अंदर लिख दो। ड्राइंग्स कैपिटल से माइनस होती है 6,000, अभी बाहर नहीं निकालना है। आगे ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग के 2 में, टू ओपनिंग स्टॉक 45,000। परचेजेस 2 में, परचेज रिटर्न नहीं है तो डायरेक्ट बाहर लिख देंगे परचेज 2,60,000। परचेज के बाद आपको दिया हुआ है बच्चों सेल्स, सेल्स कहां आती है बताइए, हाँ ट्रेडिंग के इनकम है ना, तो सेल्स बाई में आ जाएगी।
3,10,000। सेल्स के बाद आपको फर्नीचर एसेट है और उसके साथ डॉट है, जिसके साथ डॉट है अंदर लिख दो। चलो भाई करते रहो बस जरा सब लोग फटाफट से। फर्नीचर अंदर लिखना है, करो भाई सब लोग करो। फर्नीचर एसेट्स में आएगा, अंदर लिखेंगे। क्यों लिखा? क्योंकि उस पर डेप्रीशिएशन का पॉइंट है। ठीक है, आगे चलिए। डेटर्स, ये इसके साथ भी पॉइंट है तो इसको भी अंदर लिखेंगे। तो डेटर्स को भी लिख दो, बड़ा आसान है, 40,000। उसके बाद फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय ड्यूटी, भाई ये तो डायरेक्ट एक्सपेंस है। ठीक है, फ्रेट का मतलब क्या होता है? भाड़ा। माल आ रहा है ना फैक्ट्री में प्रोडक्शन के टाइम पर, तो उस टाइम पे हमने किराया दिया, उसका भाड़ा दिया, ढुलाई का पैसा दिया, तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है। वो ट्रेडिंग के 2 में आ जाएगा। तो 2 फ्रेट एंड ऑक्ट्रॉय 4600। ट्रेड एक्सपेंस कहां आएगा सर जी? P&L के 2 में। बहुत बढ़िया। ट्रेड एक्सपेंस ये आप लोगों का आ गया है 500 रुपीज। बहुत इजी है भाई। सैलरीज भाई P&L के 2 में, लेकिन अंदर लिखना, पॉइंट है उसके साथ। सैलरीज के बाद आपको रेंट दिया हुआ है, रेंट आपको बाहर लिखना है, P&L के 2 में लिखना है 2400। हाँ, एडवर्टीजमेंट P&L के 2 में, इसके साथ भी पॉइंट है 5000, अंदर लिख के छोड़ दो। 2 इंश्योरेंस प्रीमियम, इसके साथ भी पॉइंट है, इसको भी अंदर लिखेंगे 400। कमीशन P&L के बाई में, क्योंकि ये क्रेडिट में दिया हुआ है और जो क्रेडिट में होता है वो बाई में आता है। ओके भैया, 1300 रुपीज। कमीशन के बाद डिस्काउंट, वो डेबिट में आ जाएगा। 2 डिस्काउंट अलाउड, ये हमारा एक्सपेंस है। डिस्काउंट है आपका 200। बेड डेप्स आपको दिया हुआ है, तो बेड डेप्ट भी P&L के 2 में। $1600। प्रोविजन फॉर बेड डेप्ट, प्रोविजन फॉर P&L के बाई में। पुराने वाली PFBD कहां आती है? P&L के बाई में। ठीक है, $900। क्रेडिटर्स आपका लाइबिलिटी में आएगा। क्रेडिटर्स आपका कितना है? 20,000। कैश इन हैंड आपकी एसेट है, एसेट्स में लिख दो, बहुत इजी है, 5200। और बैंक भी आपकी एसेट होती है, कैश एट बैंक 5800। गुडविल आपकी एसेट होती है 20,000। यहां तक हमने सभी डाटा अपनी अपनी जगह पर उनको लिख दिया है। अब पहला पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के बाई में कहां आता है? हाँ, और दूसरी तरफ, बहुत बढ़िया, क्लोजिंग स्टॉक 53,000। और क्लोजिंग स्टॉक कहां आ जाएगा? एसेट में। अगला पॉइंट, सैलरी हैव बीन पेड फॉर 11 मंथ। सैलरी 11 महीने की दी है, 1 महीने की नहीं दी। आउटस्टैंडिंग देनी तो है, तो सैलरी देखिए कितनी है, 5500। ये 11 मंथ की है, तो 11 5 जा 55, तो 500 रुपए अभी भी रुकी हुई है, तो वो आउटस्टैंडिंग है। तो सैलरी में आप उसको क्या कर दो? आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो ये हो गया टोटल 6000, और वहां दिखा दो लाइबिलिटी में आउटस्टैंडिंग सैलरी। ठीक है भैया, 500 रुपीज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, प्रीपेड इंश्योरेंस अनएक्सपायर्ड। कह रहे ये जो इंश्योरेंस 400 रुपए है ना, इसमें 100 रुपए का अनएक्सपायर्ड है, प्रीपेड है। और भाई प्रीपेड आपको पता है माइनस ही करना होता है। प्रीपेड तो क्या करेंगे बच्चों, आप माइनस करेंगे 100 रुपए,
तो बाहर 300 आ गया, और उसको कहां दिखाएंगे, क्योंकि प्रीपेड एडवांस में पे होने पर एक्सपेंस आपकी क्या बन जाता है, एसेट बन जाता है। फ्यूचर का पेमेंट आपने अभी कर दिया है तो एसेट है वो आपकी। नेक्स्ट, कमीशन अर्न बट नॉट येट रिसीव। कमीशन 122 रुपए का अर्न हो गया, कमा लिया, पर अभी तक मिला नहीं। क्या है ये, एक्रूड। तो एक कमीशन में यहां पे आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे चाहते हैं तो मैं अंदर भी कर सकता हूं इसको, ठीक है, पर चलो अब मैं यही लिख रहा हूं, बाय एक्रूड कमीशन। एक्रूड कमीशन 122 रुपीज। आप चाहें तो इसको 1300 रुपए को अंदर लिख के उसमें प्लस कर देना, कैसे ही भी कर लो। और अगर आप भूल गए, गलती से आपसे बाहर लिखा गया, तो कट मत करना, अलग से कर देना उसको। तरीका समझो, काम करने का तरीका क्या होता है। देखो, कमीशन अंदर लिखना होता है, फिर उसमें एक्रूड प्लस होता, तो कोई बात नहीं। अगर भूल गए तो कोई टेंशन की बात नहीं है, एक्रूड अलग से सेपरेटली शो कर दो और उसे एसेट में दिखा दो। ऐसे ही यहां पे आउटस्टैंडिंग अगर मान लो 5500 बाहर लिख दिया, कोई बात नहीं, अलग से दिखा दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चीज तो वही है ना। तो एक्रूड कमीशन आपका बच्चों यहां पे आ जाएगा एसेट साइड में। अगला पॉइंट, पीएफबीडी प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट इज टू बी मेड 3% ऑफ डेटर। डेटर कितना है सर, 40,000। 40,000 पे पीएफबीडी बनेगी कितनी, 3%, 4 3 12, 1200 रुपीज। तो ये यहां से माइनस हो जाएगा। अब 40,000 में से 1200 को लेस कर दो, ये आपका भैया आ रहा है 38,800। और यही पीएफबीडी जो आपने नई वाली बनाई, ये पीएनडल के 2 में जरूर दिखा देना 1200। समझ गए ना बात। आगे चलो, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, मैनेजर कमीशन मांग रहा है 10% नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट तो सबसे आखिरी में निकालेंगे, तब देखेंगे इसे, अभी छोड़ो। फर्नीचर डेप्रिशिएट लग रहा है 10% हो रहा है, तो 10,000 का 10% 1,000, बाहर आ गया है 9,000। और डेप आपका क्या है, लॉस, तो उसको कहां दिखाएंगे, पीएनडल के 2 में, 2 डेप ऑन फर्नीचर 1,000 रुपीज। क्लियर है। उसके बाद 1/4 ऑफ द एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आर टू बी रिटन ऑफ। भैया एडवर्टीजमेंट 5,000 रुपए का हुआ आपका इस बार, कह रहा है 1/4 एक्सपेंस इस बार डलेगा उसका। कितना डलेगा, 1/4। पूरे 5,000 नहीं डलेंगे, उसका 1/4 डालना है पीएनडल में। तो हमने तो पूरे 5,000 डाल रखे हैं, तो 5,000 का 1/4 कितना होता है, 1250। तो हमें यहां पे कितना डालना है, 12, ये डालना है हमें पीएनडल में, इतना राइट ऑफ करेंगे। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, डिफरेंस जो आ जाएगा रिटर्न ऑफ वाला। तो 5,000 में से 1250 रिटर्न ऑफ कर दो। अमाउंट रिटर्न ऑफ, मैं यहां लिख रहा हूं अमाउंट रिटर्न ऑफ, रिटर्न एक सिंह ठीक से लिख देता हूं, ऑफ, ठीक है। ये हो गया जी सर आपका 5,000 में से 3750। तो समझे ना मेरी बात क्या हुई। सपोज करो, मैं आपको इससे अलग से समझाता हूं, हमने 100 रुपए एडवर्टीजमेंट में खर्च किए, पर अभी हम पीएनडल में 20 रुपीज डालेंगे। कितना डालेंगे, तो पीएनडल में 20 आएगा, तो 100 में से 20 बाहर आ जाएगा, तो कितने माइनस होंगे, 80। वो 80 एसेट में भी आएगा। कहां आएगा, क्योंकि वो डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर बन जाता है, और उसी डेफर्ड को आप फिक्टिशियस एसेट मानेंगे। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो अगर आपसे पेपर में पूछे गिव द एग्जाम्पल ऑफ फिक्टिशियस एसेट, तो आप लिख देंगे डेफर्ड, डेफर्ड मतलब फ्यूचर, डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। तो इस बार 5,000 में से हमने कितने डाले, 1250, और 3750 हम कहां डाल देंगे, एसेट्स में। अनएक्सपायर्ड के नाम से डाल दो या डेफर्ड के नाम से डाल दो, जो मन करे वो डाल दो, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट कितना, 37, हाँ, ये हो गया जी हमारा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट क्या बोल रहे हैं, बस जी लास्ट था ये। अब हमारा क्या है पैकअप। पैकअप करते हैं, 3,10,000 प्लस 53 माइनस के 45,260 और 4,600, ये सब माइनस करके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा बच्चों। आपको क्या करना है, क्रेडिट साइड का टोटल लगाना है, डेबिट का टोटल लगाना है, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस करना है। ये आ गया आपका 53,400।
फिर आमने सामने टोटल बोथ साइड्स 3,63,000, 3,63,000। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं ये बहुत। अब ये सीडी इधर आगे क्या हो जाएगा, बीडी, ब्रॉट डाउन इनटू दी पी एंड एल बाई जीपी बीडी। ग्रॉस प्रॉफिट 53,400। अब क्रेडिट साइड का टोटल लगाओ और उसमें से डेबिट साइड का माइनस करो, जो आपका नेट प्रॉफिट निकलेगा। अभी उसको लिखना मत, बस यहां समझ लो, क्योंकि मैनेजर साहब को कमीशन देना है। तो अभी निकाल लेते हैं कितना आ रहा है, देखते हैं जरा, चेक करते हैं। ये आपका बच्चों आ रहा है 53,400 प्लस के सर 1,300 प्लस के 900 प्लस के 122, ये बैठ रहा है 557। इधर का टोटल तो बैठ रहा है 55722। अब इधर का देख लेते हैं 6,500 प्लस के 2,400 प्लस के, जल्दी जल्दी मेरे साथ करते जाइए क्वेश्चंस। 1,250 प्लस के 500 प्लस के 1,600 प्लस के 1,200 प्लस के 1,000, 14,450। 450 यही तो बैठ रहा है। अब 5,5,722 माइनस 14,450, ये बैठ गया 41,272। 41,272, ठीक है। ये है जी आपका नेट प्रॉफिट। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो 11th के बच्चे को पता होनी चाहिए, देखो कमीशन जो होगा ना मैनेजर का, वो दो केसेस में आता है, एक तो बिफोर चार्जिंग, एक आफ्टर चार्जिंग। आपको क्या करना है, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल। अगर बिफोर चार्जिंग का केस आ गया तो नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100। रेट बाय, सपोज करो 10,000 का प्रॉफिट आया क्रेडिट माइनस डेबिट करके, और उसका 10% निकालना है, तो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा, 1,000 रुपीज, वो आपका कमीशन आ जाएगा। और फिर आप उस कमीशन को कहां लिखेंगे, पी एंड एल के 2 में, डेबिट में, क्योंकि वो बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। और दूसरी तरफ आप उसको कहां लिखेंगे, लाइबिलिटी में जरूर लिखेंगे, ध्यान देना, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी शो करना है उसको, ठीक है। ये तो था बिफोर चार्जिंग का केस। यही चीज अगर आफ्टर चार्जिंग आ जाए, जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है, तो आफ्टर चार्जिंग में क्या करना, कुछ नहीं करना, बहुत इजी है। नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय रेट बाय 100 प्लस रेट, 100 प्लस 10% है तो 110 हो जाएगा, 10 बाई 110, 10 बाई 110, 5% है तो 5 बाई 105, ऐसे करके निकाल लेंगे। तो अब हमारा यहां देखो नेट प्रॉफिट कितना है, 41,272, उसका कितना परसेंट मांग रहा है मैनेजर, 10%, तो 10 बाई आफ्टर चार्जिंग दिया हुआ है, 10 बाई 110। लो जी भाई साहब, ये हमारा आंसर आ रहा है 3,752। कितना आ रहा है, 3,752। दिस इज आंसर। और ये आप कहां लिख देंगे, यहां पे टू मैनेजर कमीशन 3,752, और ये यहीं पे आप लाइबिलिटी में लिख दो इसको, मैनेजर कमीशन पेबल, जो अभी देना है 3,752। अब नेट प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कुछ भी नहीं। कितना आया था प्रॉफिट, 41,272, कितना आया था आपका 41,272, बस उसमें से मैनेजर कमीशन घटा दो। देखो क्या नहीं करना है, कभी दोबारा करने बैठ जाओ इसको टोटलिंग, फिर बाद में माइनस करना, इतना टाइम नहीं है आप लोगों के पास एग्जाम में। आपने बाई -2 कर तो लिया एक बार 41,272, बस मैनेजर का कमीशन माइनस कर दो उसमें से। तो मैनेजर का कमीशन माइनस करके आपका आ रहा है 3,752, 3,752, ये है जी आपका पूरा क्वेश्चन। अब आप इसका टोटलिंग कर देंगे बोथ साइड्स, वो आप देख लेंगे। अब आप इसको नेट प्रॉफिट को कहां लिखेंगे, कैपिटल में प्लस करना। तो ये नेट प्रॉफिट जब आप कैपिटल में ले जाओ इसको और वहां पर प्लस कर दो 3,752, और इसका टोटलिंग करके आ रहा है 1,11,520, ठीक है। अब क्या करना है, लाइबिलिटी का टोटल लगाओ, एसेट्स का, और बल्ले बल्ले कर लो अपनी, बस। अगर ये टैली हो गया तो मौज आ गई, ठीक है। लेकिन
जब ये तभी टैली होगा जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। जितनी एडजस्टमेंट्स पूरी वीडियो मैंने आपको पढ़ाई, सारी एडजस्टमेंट्स बता दी, कमीशन भी बता दिया, सारी एडजस्टमेंट्स हो चुकी है, ठीक है, जो पेपर में आने वाली है। मेन बिल्कुल अच्छी, मोर देन 80-90% एडजस्टमेंट मैं आपको करा चूंगा। वैसे तो गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस ये ज्यादातर आती नहीं है, पर फिर भी अगर कोई किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो वो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उसको सिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहां पर मैनेजर कमीशन भी आ गया, सब कुछ आ गया। अब हम टोटलिंग कर देते हैं 135,772 और इधर भी 135,772। सो स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन हो गया है। आज हमने पूरा का पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको रिवाइज करा दिया अच्छे से, सब एडजस्टमेंट्स विद एडजस्टमेंट हमने आपको समझा दिया है, दो क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी वीडियो में आपको दिक्कत हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अगली वीडियो में सारी के सारी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।